कई साल पहले एक दिन दफ्तर में शाम की मीटिंग में मेरे बॉस ने मुझसे पूछा कि आज दिन भर तुमने क्या क्या किया। अपने दिमाग पर बहुत जोर डालकर मैंने कहा कि सर 3-4 रिपोर्ट फाइल की है, लेकिन याद नहीं आ रही कि क्या क्या किया। बॉस भड़क गए, कहने लगे कि आज दिन में क्या क्या किया यह भी याद नहीं। बाकियों को देखो, सब कुछ याद है, तुम ऐसे कैसे काम करते हो। मैंने उन्हें जवाब दिया कि सर, मैं सुबह से शाम तक जो भी लिखा उसे दिल से लिखा। अब दिल में तो विचार आते और जाते रहते हैं, एक आया दूसरा गया। एक लिखने के बाद दूसरा लिखते हुए अगर पहला याद रखेगा तो दूसरा नया कैसा लिखूँगा। बॉस ने कहा कि बाकी लोग क्या दिल से नहीं लिखते। मैंने कहा कि सर, बाकी लोग दिमाग से लिखते हैं। दिमाग में बातें दर्ज रहती है, दिल तो हर पल कुछ नया सोचता है। बॉस उलझन में थे कि ये दिल और दिमाग का क्या खेल है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, सर, जब आदमी दिल से कुछ करता है तो उसमें सारा खेल इमोशन का होता है। दिमाग से जब आदमी कुछ करता है तो सारा खेल कैलकुलेशन का होता है। मुझे नहीं पता कि मेरे बॉस मेरी बात से सहमत हुए या यूं ही मुंडी हिलाकर कहने लगे कि हाँ हाँ, तुम हर बार नया लिखते हो, पहले वाले से एकदम जुदा। इसका मतलब तुम पहले वाला भूल जाते होंगे, तभी अगली बार नए स्टाइल में आते हो। मैंने कहा जी सर। और उस मीटिंग के बाद जब भी अगली मीटिंग हुई, कई लोग बॉस के आगे मेरी तरह भूलने लगे। मैं बचपन से किसी काम को बड़ा या छोटा नहीं मानता। मैं रिश्तेदारों के आधार पर तो किसी को बड़ा और छोटा मानता भी हूँ। ताकत, ओहदे और पैसे की किसी को बड़ा छोटा नहीं मानता। सच कहूँ तो मैं किसी से नहीं डरता, इसलिए मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ, और किसी ने नहीं डरता, इसलिए जहाँ नहीं पहुँच पाया वहाँ नहीं पहुँच पाया। लेकिन कल अमिताभ बच्चन को घर बुलाने को मेरी चाहत पर मेरे एक परिजन ने मुझसे मेरी इस पोस्ट की याद दिलाई तो मेरी कई पिछली यादें फिर दिल में हिलोरे मारने लगी। मुझे अमिताभ बच्चन जी का ज्ञान ही फिर याद आ रहा है। फिल्म थी त्रिशूल। सिनेमा हॉल खचाखच भरा था। अमिताभ बच्चन सिकंदर के अवतार से बाहर निकल चुके थे और विजय की भूमिका में आ चुके थे। उनके पिता संजीव कुमार मिस्टर आर के गुप्ता के रूप में रुपहले पर्दे पर जीवित थे। अब जरा सीन दर सीन याद कीजिए। विजय कुमार को मरती हुई माँ बताती है कि तुम्हारे पिता मिस्टर आर के गुप्ता है, दिल्ली में बहुत बड़े बिल्डर है। और विजय कुमार पहली बार मिस्टर आर के गुप्ता से मिलते हैं। पहली बार बात फोन पर होती है, जब वो 5 लाख का सौदा लेकर उनके पास जाते हैं। दोनों का आमना सामना होता है और विजय कुमार अपनी फिल्मी पिता से कहते हैं, मिस्टर आर के गुप्ता, मेरी जेब में 5 फुटी कौड़ियाँ भी नहीं है, लेकिन मैं 5 लाख का सौदा करने आया हूँ। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था, लेकिन अमिताभ बच्चन का एक शिष्य उस भीड़ में ताली नहीं बजा रहा था। वो उसे आत्मसात कर रहा था। वो यह समझ रहा था कि आदमी चाहे तो बिना 5 फुटी कौड़ियों के भी 5 लाख का सौदा कर सकता है। उनका वह शिष्य फिल्म देखने के कई साल बाद मॉस्को चला गया। वहाँ लुम्बा विश्वविद्यालय में उसे भेजा गया था। तब सोवियत संघ नामक देश हुआ करता था। उनके उस शिष्य को मॉस्को में अच्छा नहीं लगा तो वह लेनिनग्राद चला गया। वहाँ से मिक्स यूक्रेन और फिर उज्बेकिस्तान। जिस दिन वो उज्बेकिस्तान पहुँचा, उसके सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे। सिर्फ वापसी का टिकट था जो कंफर्म नहीं था। उनका शिष्य बस से किसी तरह ताशकंद एयरपोर्ट पहुँचा। एयरपोर्ट पर नीली आंखों वाली सुंदर सी सोवियत कन्या ने टिकट देखा और कहा कि अगले 2 दिनों तक फ्लाइट फुल है, आपका टिकट परसों के लिए कंफर्म होगा। शिष्य ने उन नीली आंखों में झांका। अरे, ये तो एलेना है, कहीं ये वही एलेना तो नहीं जो लेनिनग्राद में मिली थी और मिक्स साथ ले गई थी। नहीं, ये वो नहीं हो सकती। अपने दिल को
मैंने समझाया और उससे कहा कि मेरी जेब में 5 फूटी कौड़ियाँ भी नहीं है। अगर आप टिकट कंफर्म नहीं करेगी तो अगले 2 दिनों का खर्चा आपको उठाना होगा। या तो अपने घर ले चलिए या फिर यहीं एयरपोर्ट पर रहने का इंतज़ाम कीजिए। मेरे पास इस टिकट से के सिवा कुछ नहीं है। नीली आंखों वाली लड़की मेरी ओर देखती रह गई। उसकी आंखों ने मुझसे पूछा कि इतने बड़े देश में इतनी छोटी सी उम्र में अकेले बिना पैसों के तुम आए कैसे? मेरी आंखों ने उससे कहा कि इतने सवाल मत करो नीली आंखों वाली सुंदरी। मैं आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन जी का शिष्य हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बिना 5 फुटी कौड़ियों के भी 5 लाख का सौदा करने का दम रखता हूँ। उस सुंदरी ने मेरी आंखों को पढ़ लिया, ठीक वैसे ही जैसे फिल्म त्रिशूल में संजीव कुमार ने अमिताभ बच्चन की आंखें पढ़ ली थी। संजीव कुमार ने अमिताभ बच्चन के जाने के बाद अपने बेटे शशि कपूर से यह कहा था कि बड़ी बात यह नहीं है कि विजय कुमार बिना 5 फुटी कौड़ियों के मेरे पास 5 लाख का सौदा करने आया था। बड़ी बात यह है कि उसे पता है कि वो ऐसा कर सकता है। तो उस सुंदरी ने मुझसे कहा कि आप कुछ समय इंतज़ार कीजिए, मैं आती हूँ। और वो काउंटर छोड़कर भीतर कमरे में चली गई। 5-7 मिनट बाद आई और उसने मेरा टिकट लिया। कुछ देर इधर उधर की फाइलों पर कुछ कुछ लिखती रही। फिर उसने मुझसे कहा कि हमने आपका टिकट जनता क्लास में प्रथम श्रेणी वाले क्लास में कंफर्म कर दिया है, क्योंकि वही एक सीट का जुगाड़ हो रहा है। मैंने पूछा, इसका कोई अतिरिक्त चार्ज तो नहीं? वो मुस्कुराने लगी। मुस्कुराते हुए उसने बस इतना कहा कि इतना पैसा आपके पास होता तो फिर आपका टिकट आज कंफर्म ही नहीं होता। वो तो मैंने आपके दिल को पढ़ लिया था कि सचमुच आपके पास एक भी रूबल नहीं है। वापसी की फ़्लाइट में मैं बिना एक भी फूटी कौड़ी जेब में लिए प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहा था। वो भी तब जब कि मुझे आगे खड़े न जाने कितने लोग टिकट कंफर्म न होने के कारण वापस लौट चुके थे। मैं क्यों प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहा था? क्योंकि मैंने सचमुच जो कहा था दिल से कहा था। उसमें दिमाग का इस्तेमाल शून्य था। नीली आंखों वाली लड़की ने समझ लिया था कि चाहे इसकी जेब में 5 फुटी कौड़ियाँ न हो, लेकिन इसे पता है कि इसे आज ही जाना है और यह आज ही चला जाएगा। वो जानती थी कि दिल से कई बात इमोशन पर आधारित होती है और दिमाग से कही गई बात कैलकुलेशन पर। और जैसा कि मैं पहले भी लिख चुका हूँ कि आदमी वही होता है जो भावनाओं से संचालित होता है, बाकी चीज़ों से तो कुछ भी संचालित हो सकता है।